हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस 30 डे कोर्स के डे 13 में, जहां आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस को लेकर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल का जो ये कोर्स है, इसमें हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे और क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये जो टॉपिक्स है, क्यों ये विषय जो हैं इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, आप हर दिन में कोई भी सेंटेंस जो आप प्रयोग में लाते हैं, जो भी बातें आप कहते हैं, सुनते हैं, उनमें आप टेंसेस का प्रयोग ज़रूर देखेंगे। टेंसेस के बिना क्या ये पॉसिबल है? टेंसेस के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे हम, और उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं हम LWS जूनियर्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं कि हमारा मेन फोकस जो है वो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स को लेकर है, लेकिन वहीं हमने अब हमारे जो दूसरे ऑडियंसेस भी हैं उनको भी केटर करना शुरू कर दिया है। उनके लिए भी हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिनमें से एक आप देख सकते हो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा LWS जूनियर्स का ऐप है, वहाँ पर RIMC, RMS एंड सेरिक स्कूल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। पेड कोर्सेज ज़रूर है, लेकिन जो प्राइसेस है वो बेयर मिनिमम है, बहुत कम। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर ऐसे प्राइसेस आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं। टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा PYQs और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशंस और इन सभी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन वीडियोस, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करके आप लोगों को दिया गया है। एक प्लेटफॉर्म में इतने सारे फीचर्स आप लोगों को मिलना, वो भी बेयर मिनिमम प्राइसेस पे, ये मैंने अभी तक तो देखा नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपको किसी भी बारे में आपको जानना है, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको जो ये वेबसाइट दिख रही है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेट अवे हमारे इस टॉपिक पे मूव करेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको, इंटरमीडिएट लेवल के इस ये जो है डे 11 से हमने इंटरमीडिएट लेवल की ये जर्नी शुरू कर दी है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा वो लोगों पर जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में तो आती है लेकिन बोलनी नहीं आती है ना। जब मेरी उस दिन बात हुई थी आप लोगों को, जब मैंने ब्रीफ किया था इस टॉपिक पे, तो मैंने बताया था हमारे पास 3 तरह के लर्नर्स हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, जिनमें से एक जिन्हें ना बोलनी आती है और ना ही समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। दूसरे जिन्हें बोलनी नहीं आती लेकिन समझ में आ जाती है। ठीक है, और जो तीसरे थे जो बोलना और समझना दोनों कर पाते हैं लेकिन फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, जो कि एडवांस लेवल में इसका एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अब जो लोग हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्हें अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी, समझ में भी नहीं आती थी, अब वो लोग धीरे धीरे अंग्रेजी समझना शुरू कर चुके हैं। बोलना अब इस इंटरमीडिएट लेवल पे ही शुरू होगा। 3 तरह के हमारे लर्नर्स हैं, और तीनों के लिए मैंने इस 30 डे के कोर्स में तीनों की प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस कर दिया है। जो इवन हमारे बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल पे जो चल रहे थे, जो लोगों को अंग्रेजी बोलनी आ रही थी ना समझ में आ रही थी, वो भी एडवांस लेवल तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं लोगों के बराबर आ जाएंगे जिन लोगों को फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होती है, बोलनी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इतना कुछ बहुत बड़ी महाभारत तो है नहीं देखो, लेकिन महाभारत तो तब होगी जब तुम उसको बोलना समझना शुरू कर दोगे। चलिए, अब हम आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। तो जब आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके भविष्य से संबंधित है, जो आप ऐसे काम जो आप भविष्य में जाकर करेंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस बेसिकली रेफर्स टू एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मूवमेंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की गति। ठीक है, चलना फिरना, ये सब क्या है? मूवमेंट्स है। मोमेंट्स जो होते हैं, मोमेंट्स यानी कि पल। ठीक है, मान लेते हैं आप कहीं पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक याद बन जाती है, तो वो एक क्या है? आपके जीवन के सुनहरे पल हैं, तो वो क्या है?
मोमेंट्स। ठीक है, ऐसी कोई भी आपके एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो आपके लिए बड़े कीमती हों, ठीक है, वो उस समय में आपने जो एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो अनुभव लिया, तो वो सब क्या होंगे? आपके मोमेंट्स। फाइन। अब देख लीजिए कि हमने पास्ट टेंस में क्या पढ़ा था। देखो इसको कैसे कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आज तो हमने इसको कंक्लूड भी कर देना है इस टेंसेस को। अब यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, प्रेजेंट के बाद जो घटनाएं घटेंगी, प्रेजेंट के बाद जो भी कुछ काम होंगे। और यहाँ पे देखो ये क्या था? बिफोर था ना। हम यहाँ पे उन एक्शंस के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आज से पहले हुए थे, वो पास्ट। आज के बाद होंगे प्रेजेंट, फ्यूचर सॉरी। तो प्रेजेंट जो है वो एक क्या बन जाता है? एक मूल समय बन जाता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, आगे पीछे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंग्लिश में आप देखो विल, शेल, गोइंग टू, ठीक है, या फिर कोई प्रेजेंट फॉर्म्स जिसमें हम फ्यूचर मीनिंग बता रहे हों, इनकी मदद से हम फ्यूचर टेंस को बिल्ड कर पाते हैं सेंटेंसेस में। मतलब जब आप कोई वाक्य कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो स्कूल टुमारो। कल बोला तो टुमारो लगाना पड़ेगा। ये क्या समझ में आया यहाँ पे? कि कोई भी काम जो आज के बाद में होगा, आने वाले कल में होगा। दूसरा मैंने क्या यूज किया? विल। ठीक है, तो विल का यूज कर दिया। नाउ गोइंग टू में देखो, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर आवर सीनियर्स। वी आर गोइंग टू, हम हमारे सीनियर्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन करेंगे। किया नहीं है, अभी कर भी नहीं रहे हैं, करेंगे। अब नियर बाय फ्यूचर में कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो नहीं अभी निश्चित है, लेकिन करेंगे। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में भी अगर हम इसका प्रयोग में लाते हैं, तो टेंसेस के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए हम विल, शैल, गोइंग टू, या प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ हम कह रहे हैं जिससे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, लेकिन जिससे हमें सेंस आ रहा है फ्यूचर का। ठीक है, नाउ ये जो हमारे फ्यूचर टेंस है, पास्ट और प्रेजेंट की तरह इनके भी 4 प्रकार हैं, इनके भी 4 टाइप्स हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनके भी क्या है? 4 प्रकार हैं। अब यहाँ पर आने वाले स्लाइड्स में हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। इनके क्या पढ़ने हैं? हमें यूजेस पढ़ने। और यूज कब करोगे? जब तुम्हें पता क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, जब आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली सिंपल फ्यूचर में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी कि सेंटेंस का सबसे जो नॉर्मल नहीं, जो सबसे एक जनरल सा स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे हमने पिछले जो क्लास है हमने उसमें डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव, उसमें पहले क्या आ गया था? हेल्पिंग वर्ब, फिर आया था सब्जेक्ट, फिर आया था वर्ब। समझे? तो ये चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे देखना ज़रूरी है। कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे विल हैव लगेगा, कहाँ पे गोइंग टू लगेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक सिंपल सा एक टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया है? टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस को यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो चारों के चार यहाँ पे हैं। अब इनके स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये क्या है? ये समरी टेबल है। ठीक है, समरी टेबल से क्या मतलब है? जैसे कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें आती हैं, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, हमें एक रिविजन चाहिए होता है, ये वहाँ पे हेल्प ज़रूर करेगी। तो सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है? विल, शैल प्लस बेस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल। अब विल और शैल में क्या डिफरेंस है? शैल थोड़ा फॉर्मल हो जाता है और शैल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगता है।
बेस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, बेस वर्ब, क्योंकि विल शैल वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर चुका है यहाँ पे। आई विल कॉल यू, आई सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में से आ गया, कॉल क्या हो गया, बेस वर्ब हो गया, यू लेटर, और लेटर ने बता दिया फ्यूचर टाइम। क्या बता दिया लेटर ने, फ्यूचर टाइम, भविष्य का वो समय बता दिया लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी प्लस वर्ब ing वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, ठीक है। नाउ आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल बी हमारे लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है। स्टडिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो गया। ये देखो टाइम बता रहा है, फिर से हमें फ्यूचर टाइम यहाँ पे पता चल गया एट 9 PM, अभी 9 बजे नहीं है। आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, मैं 9 बजे से पढ़ना शुरू करूँगा, मैं 9 बजे पढ़ने बैठूंगा। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि फ्यूचर टेंस में आप देखो गा वाले जो ये शब्द है, करूँगा, खाऊंगा, ठीक है, खाऊंगी वो भी हो सकता है, वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन वाली चीज़ों में मत पढ़ना, आपको बस अभी एक आइडिया देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में देखो हैव तो पक्का आना ही था, तो विल हैव है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें देख लेते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, कैसे, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, और सेम यही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विल हैव लगेगा, शी विल हैव फिनिश्ड बाय देन, बाय देन। नाउ जो होता है, नाउ वो क्या बताता है, नाउ अभी का समय बताता है, देन क्या है, बाद का समय बताता है, ठीक है। सो बाय देन मतलब वह जो है अपना काम थोड़ी देर में कर लेगी, ठीक है, तब तक में कर लेगी, जब हम ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लीजिए, विल हैव बीन आएगा, विल हैव परफेक्ट का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, परफेक्ट का सेंस देता है। बीन वर्ब प्लस ing, ये दोनों जो है कंटिन्यूअस का साइन जो है उसका आप कहें कि उसका एसेंस देते हैं, उसकी मीनिंग ऐड करते हैं। सो सब्जेक्ट है दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। और मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई हुई है, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो स्ट्रक्चर में क्या ऐड कर लो, फॉर या सिंस प्लस टाइम। और टाइम मैंने बोला हुआ, टाइम ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल घड़ी के समय के अनुसार ही आपको टाइम 9, 10, 15 ऐसे कुछ इस तरह के टाइम नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाता है, टाइम आपको हो सकता है सुबह बता दें, जैसे कि बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, बाय 10 o'clock, कुछ भी बताया जा सकता है, बाय कमिंग मंडे, बस टाइम का अंदाज़ा लगना चाहिए। तो फॉर 5 hours ये हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, तो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब हम शुरू कहाँ से करें, हमारे सिंपल फ्यूचर से। सबसे पहला जो है सिंपल फ्यूचर, देखो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह ही होगा, ठीक है। कुछ जनरल सी चीज़ें, कुछ जनरल सी बातें होंगी, आम जो हमारी बातें होती है। स्ट्रक्चर देखिए आप, पहले स्ट्रक्चर शुरू करते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या था भाई, मैंने पहले भी बताया, अफर्मेटिव में क्या होता है, हम सिंपली कोई स्टेटमेंट, अपने कोई बात बता रहे होते हैं, ठीक है, वो नकारात्मक नहीं होती, उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, उसमें किसी को कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, किसी से कोई निवेदन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव में क्या होता है, उसमें हम हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी बात का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज कोई जनरल सी बात हो,
ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, कुछ भी हो वो हम बता सकते हैं वहाँ पे। तो फैक्ट हो सकता है इसमें, सब्जेक्ट है, विल शैल है, बेस वर्ब है, और बेस वर्ब से इनका क्या मतलब है? यहाँ पर बेस वर्ब से ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सीता विल सिंग अ सॉन्ग। क्या कहा मैंने? एग्जाम्पल दिया आपको, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। ये है बेस वर्ब। क्या है ये? बेस वर्ब है। और इसी को अगर मैं चाहूँ इसके दूसरे फॉर्म में लेके आऊँ, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है वर्ब का? सिंग का sang, इसका थर्ड फॉर्म क्या है? संग। तो बेस वर्ब क्या हो गया? जिसके टेंसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जो जैसा था उसको वैसा ही रखा गया है। ठीक है। नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव में सब्जेक्ट है, विल नॉट है। क्या आ जाएगा? विल नॉट। विल नॉट को आप वोंट भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्शनरी फॉर्म्स का ध्यान रखिए, उसका भी प्रयोग आ जाता है। ठीक है। कभी आपसे ही कोई, आप तो यूज नहीं करोगे, चलो आप तो अपने आप को बचा लोगे, आप कहोगे कि मैं क्यों सीखूं इस चीज को, मैं तो नहीं करूंगा इसको प्रयोग, लेकिन सामने वाला जब करेगा तब आप क्या करोगे? तब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इसको लेके आइए और फिर स्पीच के लेवल पे लेके आइए। शैल नॉट शैंट हो जाएगा और बेस वर्ब जो था वैसा ही रहेगा। जैसे सेम इसी को, सीता विल नॉट सिंग, अब मैंने इस और सॉन्ग हटा दिया, सीता विल नॉट सिंग, सीता विल नॉट कुक। बेस वर्ब जैसा था वैसा ही रहा, बस नॉट इसमें ऐड हो गया। क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में मैंने बताया बेस जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर आ जाएगा आपका बेस वर्ब। जैसे विल सीता सिंग, क्या सीता गाना गाएगी? तो प्रश्न पूछ लिया स्ट्रक्चर से, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए। एक ही सेंटेंस को जब चेंज करते हुए चलोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस चेंज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखो सिंपल फ्यूचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, उसमें जब हमने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसके यूसेज देखो। क्या? डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मैं कुछ बात कर रही हूँ, हमारी कुछ बच रही थी, तो हमने जैसे मान लेते मैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, किसी से पूछना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल टीचर से पूछ रही हूँ कि मुझे आगे कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करना चाहिए, कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही है। तो वहीं पर मैंने क्या किया, मैंने, टीचर ने मुझे बताई कुछ चीज़ें, ये इसके अच्छी चीज़ें हैं, ये इसमें ये है, ये कमियाँ हैं, ये ऐसा है, तो मैंने निर्धारित कर लिया उसी समय, ओके सो टीचर आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ डॉक्टर। अभी मैं बनी नहीं हूँ, वो प्रोसेस में नहीं हूँ, मैं बनूंगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पहला यूज, आई विल हेल्प यू विद दैट। जब आप किसी मोमेंट में कोई डिसीजन ले लेते हो और ऑब्वियसली बात है अब उसका एग्जीक्यूशन, उसको जब आप करोगे तो आने वाले समय में ही करोगे। तो जैसे इससे कहा आई विल हेल्प यू विद दैट, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा या करूंगी। ठीक है। प्रॉमिसेस और ऑफर, जब आपसे कोई कसमें वादे करे तो वो क्या करेगा? आई विल बी देयर फॉर यू इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कि मतलब चाहे जीवन में कोई भी दुख हो, कुछ भी हो, मैं आपका साथ दूंगा या आपका साथ दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रॉमिसेस है, ऑफर्स है। द कंपनी विल प्रोवाइड यू बेस्ट फैसिलिटी, और ये और वो। तो कंपनी क्या कर रही है? अपने ऑफर्स को, अपने प्रॉमिसेस को दे रही है। अब वो निभाएगी नहीं निभाएगी वो बात की बात है, क्योंकि वो एक्शन आने वाले समय में होगा। जैसे हमें वारंटी दिया जाता है किसी सामान का, ठीक है, सामान की वारंटी गारंटी भी मिल जाती है, तो वो क्या है? इस कंपनी की तरफ से एक ऑफर है। देखना उसमें कभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बातें की जाती हैं, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, आई विल सेंड द ईमेल टुनाइट। अब ये क्या है? ये एक प्रॉमिस है एक तरीके से, कि मैं जो हूँ तुम्हें आज रात तक ईमेल भेज दूंगा। ठीक है। प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणी अगर किसी चीज़ को लेकर हमें करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो है जैसे हमारे सुबह बादल लगे हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा कि भाई क्या किया जाए, आज कपड़े वपड़े धुले जाए कि बादल लगे बारिश हो जाएगी। मैं कहूँगी नहीं, इट विल बी अ सनी डे और अ क्लाउडी डे
ठीक है, मैंने मेरी मम्मी से कहा कि नहीं नहीं धूप निकल जाएगी, धूप रहेगी आज दिन भर में, धूप ना रहे बादल ही लगे रहेंगे लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि आज बारिश हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कुछ भविष्यवाणी करके दिया, मैंने जिस भी आधार पे करके दी। सो इट विल रेन टुमारो, काले बादल लगे हैं, रात में ऐसे खिड़की से झांक के देखते हो तो पता चलता है कि भाई पूरे बादल लगे हुए हैं, उमस बढ़ चुकी है, और आपने कह दिया कि भाई कल तो पक्का है बारिश होगी होगी। क्या है वो? प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करती। चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर फैक्ट्स। फ्यूचर को लेकर आपने ये कहा कि ये घटना घटेगी और ऐसा तथ्य निकल के आएगा, जैसे द सन विल राइज एट 6 AM। अब है तो प्रिडिक्शन है, लेकिन ये प्रिडिक्शन कैसी है? कैलकुलेटेड है, तो ये तथ्य के रूप में आएगी क्योंकि आप वेदर रिपोर्ट चेक करोगे, ठीक है, मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया वो आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, कल सूर्य जो है इतने बजे उदय होगा। तो यहाँ पे वो फ्यूचर फैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्यूचर फैक्ट। तो ये 4 तरह के यूजेस समझ में आए। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप समझ चुके हैं। भाई जब किसी से कसमें वादे करोगे तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना। जब कहीं पे कोई प्रेडिक्शन दे रहे होगे तो अगेन वही सेम चीज़, सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना। डिसीजन ले लोगे एकदम से अभी के अभी में, तो फिर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना। अब यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट कौन सा टेंस आ गया यहाँ पे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस तो आप जानते ही हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, हर बार आपको बताया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है, तो फ्यूचर में कैसे होगा वर्क इन प्रोग्रेस? भाई फ्यूचर में जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर देखो आप, सब्जेक्ट है, विल बी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो वहीं से पता चल जाता है कि कंटिन्यूअस का ये सेंस देगा। यूसेज देखो आप, कहाँ पे काम आएंगे? एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। जब पास्ट में पढ़े तो हम कहते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस, जो कि पर्टिकुलर पास्ट के टाइम पे था, और यहाँ पे क्या है? एक्शन इन प्रोग्रेस स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में, ठीक है। एट 10 AM आई विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन। 10 बजे मैं एक प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँगी, इस तरह से हमने कोई बात कह दी, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। लाइक वाइज पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आप किसी से ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि भाई आगे को लेकर आपके क्या प्लान्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बॉस से पूछें कि सर इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आगे हमारी कंपनी किस प्रोजेक्ट को लेकर हम काम करने वाले हैं, मेरा उसमें क्या रोल रहेगा, समझे? तो वो क्या है? पोलाइट इंक्वायरीज। इंक्वायरी मतलब कि किसी से पूछताछ करना। फ्यूचर प्लान्स मतलब आपके आगे के जो भी आपने चीज़ें सोची हुई हैं। विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। अब यहाँ पे ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं समझेंगे, इंक्वायरी पूछताछ ही है। तो यहाँ पे जो है कोई, मान लेते मैं अपनी बहन से पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम डिनर हमारे साथ करोगी, हमारे साथ बाहर चलोगी डिनर करने, तो वो क्या है? ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर मतलब ज्वाइन। अब तुम देखो, अब वही है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है कि क्या आप हमारे साथ डिनर पे चलोगे, ठीक है, सिंपल है। चलो, फ्यूचर बैकग्राउंड एक्शन। फ्यूचर में जो बैकग्राउंड एक्शन है, जैसे मतलब क्या हुआ? शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। जब तुम आओगे तब तक तो वो सो चुकी होगी, वो सो रही होगी, वो सो रही होगी, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आप आओगे तो वो सो रही। तो ये क्या है? फ्यूचर बैकग्राउंड एक्शन। कोई एक्शन है और एक्शन के पीछे से कोई चीज़ चल रही है या चल रही होगी, सिंपल है। अब इसके हम देखेंगे क्या? एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स, ओके, तो ठीक है, हाँ, हमने जो इसमें बातें की हैं उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल्स हैं। हम नेक्स्ट वाले चीज़ पे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है क्या? फ्यूचर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। सो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे हैव दिखे समझ जाओ परफेक्ट
होने की बात हो रही है, कंप्लीशन का सेंस आ रहा है। विल देखोगे तो जाहिर सी बात है फ्यूचर का सेंस मिल ही जाएगा। और हैव के साथ हम सब जानते हैं हैव, हैज, हैड, इनके साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। यूसेज क्या है, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। कोई ऐसा एक्शन जो आपने एक निर्धारित समय से पहले क्या कर दोगे, आप उसको काम को करके खत्म कर दोगे। तो जैसे बाय नेक्स्ट वीक, ये क्या दे रहा है आपको, सर्टेनिटी ऑफ टाइम, लेकिन फ्यूचर की, यानी कि सर्टेन फ्यूचर टाइम को बता रहा है। बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, ही विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, वो जो है, जो काम है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा अगले हफ्ते तक। तो आपने एक सर्टेन टाइम दे दिया, आपने एक निश्चित काल बता दिया, और फिर उसके बाद आपने बता दिया कि काम तब तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीशन का सेंस आप दे रहे हो वहाँ पे, ठीक है। टू शो कंप्लीशन, ठीक है भाई, अब आ गए हम कंप्लीशन। कंप्लीशन तो किसी काम की पूर्ति के बारे में बता रहे हो। जैसे आई विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर दे अराइव, ये बिफोर लगाया ना, ये भी टाइम ही बता रहा है, ठीक है। मैं खाना बना या मैं डिनर बना चुका हूँगा जब तक कि वो आएंगे, ठीक है। तो कंप्लीशन का सेंस दे रहा है, उनके आने से पहले मैं ये सारा काम करके रख दूंगा, ठीक। अब इसमें ज़्यादा कोई यूसेज नहीं, फ्यूचर वाला जो ये सेंटेंसेस होते हैं, हम इसके प्रयोग को बहुत कम जगहों पे आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पहले बताया कि हम प्रेजेंट को बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में चीज़ें चल रही होती है, तो मोस्टली हमारे जो कॉन्वर्सेशन होते हैं वो उसमें चलते हैं। बाद में जाके कहीं पास्ट और फ्यूचर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो भी तब जब आप किसी से बहुत लंबी चौड़ी आपकी बातचीत चल रही हो, ठीक। सो फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन, अब देखो परफेक्ट किससे आएगा, हैव, फ्यूचर विल से आ गया, कंटिन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी और बीन, ये वाला, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यूसेज क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस ओवर टाइम बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है, कोई एक्शन, कोई क्रिया जो है, ठीक है, वो प्रगति में होगी, प्रगति में होगी बिफोर, एक निश्चित काल से पहले तक में। कहने का मतलब बाय 5 PM, लो मिल गया, एक निश्चित काल का इशारा मिल गया, पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल गया। बाय 5 PM शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours, 5 बजे तक में, 5 बजे तक में वो जो है लगभग सुबह से 8 घंटे काम कर चुकी होगी या कर रही होगी। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो कर रही होगी कहेंगे हम, क्या कहेंगे, रहा या रही होगी, ठीक है, काम कर रहा होगा या कर, अब शी है तो हमें कर रही होगी कहना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, एक निश्चित समय बताया और हमने ये कह दिया ये काम जो है तब तक में इतने ड्यूरेशन के लिए, इतने समय के लिए चल रहा होगा, ठीक है। बाय 5 PM शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours, ठीक है। नेक्स्ट है टू एम्फेसाइज ड्यूरेशन, जब आपको किसी काम के समय पर क्या करना हो, जोर देना हो कि भाई देखो कब से मुझे काम करा रहे, कितना मुझसे काम करा रहे हैं। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक, कि वो एक हफ्ते से ट्रैवल ही कर रहे हैं, घूमने फिरने में ही लगे हुए हैं। अब आप वो हफ्ता जो है, एक हफ्ते का समय, उस पर आप जोर देना चाह रहे हो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। प्रयोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर तो हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब वर्कशीट तो आने वाली है, लेकिन वर्कशीट के आने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपने फ्यूचर टेंस की चीज़ें पढ़ी, जो भी आपने समझा, ये इतना कॉमन नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों ही समान रूप से प्रयोग में आते हैं, नहीं। इसीलिए ध्यान ये रखिएगा, आपको सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कवर, जो आपको डे 11 के लेक्चर में मिल जाएगा। नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो सभी लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में हमारा क्या फोकस है फ्यूचर टेंस को लेकर, कैसे हम इसको नेचुरली, बिल्कुल
जैसे हम नॉर्मली हमारे भाषा में, मातृभाषा में बात करते हैं, उस तरीके से जो बातें हमारे साथ निकलती चली आ जाती है, वैसे ही इसको किस तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं। तो कुछ कॉमन फ्रेजेज हैं, कुछ कॉमन आपके ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई लेट यू नो, ये आप यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आप कहीं काम करते हैं, जैसे किसी आपके बॉस से पूछ लिया, आप ही बॉस, आपके एम्प्लॉय ने पूछ लिया, ठीक है, आपके बच्चे ने पूछ लिया, टीचर ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, तो आप क्या कहेंगे कि अरे ये कब तक हो जाएगा, इसको कब तक, आई लेट यू नो। क्या आप अभी खाना खाने बैठ रहे हो, आई लेट यू नो। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर मूवी टुमारो, आई विल लेट यू नो। तो ये क्या है, आई विल लेट यू नो। और आई विल का कॉन्ट्रैक्शनरी फॉर्म है आइल। क्या बोलेंगे हम उसको, आइल, ना कि आई विल। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज अगर आप अभी भी हो रहे हैं, अभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर टेंसेज ही नहीं करोगे सही तरीके से तो कवर कैसे होगा, स्पोकन इंग्लिश कैसे बोलने आएगी। सिलेबस का आधार ही अगर आप मिस कर दोगे तो। She will be coming later, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेटर है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। she'll be क्या है, she will be, ये बन गया she'll be, ठीक है, वो थोड़ी देर में आएगी। they'll have party, they'll, क्या बोला मैंने, they'll, ये क्या है, दे विल का बन गया देल। समझ रहे हैं, डब्लू को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान रखें। दिल हैव लेफ्ट बाय नाउ, दिल हैव लेफ्ट बाय नाउ का मतलब क्या हो गया, वो अब तक जा चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, विल हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, अब तक हम लगभग 1 घंटे से उनका इंतज़ार कर चुके होंगे। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये कॉमन फ्रेजेस है, आप देखो, आप इसको आम बोलचाल में इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, गोइंग टू, भाई गोइंग टू का क्या है, ऑफन यूज इन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीड ऑफ विल। स्पोकन इंग्लिश में विल की जगह पे कई बार हम गोइंग टू का भी प्रयोग करते हैं जब हम फ्यूचर प्लान या इंटेंशन, आपकी सोच है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। आई एम गोइंग टू विजिट माई कजन नेक्स्ट वीक। आई विल की जगह पे आपने क्या किया, आई विल की जगह पे आपने क्या किया, लगा दिया गोइंग टू। आई विल विजिट माई कजन नेक्स्ट वीक, ये भी सही है, लेकिन आपने कन्वीनियंस के लिए, स्पोकन इंग्लिश के एक ट्रेंड के सेंस में आपने क्या कह दिया, आई एम गोइंग टू विजिट माई कजन नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट, he is going to start a new job, he is going to start a new job। अब इसमें क्या हो गया, will फिर से नहीं आया, he will start a new job, ये हो सकता था, इन्होंने क्या लगाया, he is की जगह पे his, क्या कहा, he is going to start a new job, वो अब एक नई जॉब शुरू करने जा रहा है, क्या वो एक नई जॉब, ठीक है, उससे जुड़ने जा रहा है, कोई काम शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ पे गोइंग टू क्या करता है, कई बार फ्यूचरिस्टिक तो बात करता है, लेकिन कभी कभी इसको जो है कंटिन्यूअस का एक सेंस भी देता है, इसलिए कई लोग जो है सिर्फ विल पे स्टिक करते हैं। लेकिन विल, अगर आप जो है जनरल जो स्पोकन इंग्लिश ट्रेंड्स है उसको भी फॉलो नहीं करोगे, अपडेटेड नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप जो भी बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब पुराना, ठीक है, अब वो ट्रेंड में है नहीं, अब वो यूज़ में है नहीं, और आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछड़ा हुआ नहीं रहना है, ज्ञान को अपडेट करते रहना है। तो ये रही आपकी वर्कशीट। अब आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देख सकते हो। करना क्या है भाई, आपको ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं कि आपको इन ब्रैकेट्स में दिए गए ये जो बेस वर्ब है उनको इस तरह के फ्यूचर टेंस में चेंज करना है।
वो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सेंटेंसेस को रीराइट करना, इन सेंटेंसेस को, जैसे वो सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इनको आपको फ्यूचर टेंस में चेंज करना पड़ेगा। लाइकवाइज आप देख सकते हैं बाकी सेंटेंसेस को भी, ठीक है। रीराइट मतलब दोबारा से लिखो भाई अब इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस बड़े जरूरी हैं। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्यूचर टेंस। अब आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, सिंपल फ्यूचर लगा के व्हाट विल यू डू आफ्टर क्लास टुडे। आज क्लास खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे दिन भर में। डिस्क्राइब योर वीकेंड प्लान्स यूजिंग गोइंग टू। वीकेंड में कुछ प्लान बना रहे होंगे, सैटरडे संडे को कुछ प्लान बन रहा होगा, बताओ भाई। गोइंग टू का यूज करो और बताओ आई एम गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन वीकेंड्स। आई एम गोइंग टू हैव, आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू हैव अ लंच विद माई फैमिली, ठीक है। तो आपको बताना है नेक्स्ट वीकेंड या वीकेंड के आपके क्या प्लान्स है। फिर उसके बाद व्हाट विल यू बी डूइंग एट 8 PM टुनाइट। क्या करोगे आज रात को 8 बजे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज करोगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करके आपको बताना है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या कर रहे होगे, कहाँ देखते हो। मतलब ये नहीं कह दोगे कि मैं अपने घर पे देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप अपने करियर में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह की चीज़ों को इमेजिन करके बैठे हो सकता है कोई सोचे कि 5 साल बाद में शादी वादी हो जाएगी, कोई कहेगा कि 5 साल बाद में मेरी अपनी कंपनी होगी, कोई कहेगा 5 साल बाद मैं जो है इस प्रोफेशन में होऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज़ करके आपको इसके बारे में लिखना है। कुछ ना सही ऐसे जब आपके टॉपिक्स होते हैं उस पर 10 लाइन कम से कम अब आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। 10 नहीं लिख सकते, 5 तो लिख दो, ठीक है। इमेजिन योर फ्रेंड इज लेट, व्हाट विल यू हैव डन बाय द टाइम दे अराइव। मान लेते हैं आपके दोस्त जो है लेट आ रहे हैं, अब आप बताइए कि जब तक कि वो नहीं आते हैं आप उनका इंतजार करें, तो आप उस समय तक में क्या क्या चीज़ें करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस का आपके पास स्कोप है, जहाँ पे आप न केवल ऐसे क्वेश्चंस को लिखोगे बल्कि पढ़ोगे खुद से, राइटिंग का एक स्किल डेवलप होगा, रीडिंग का डेवलप होगा और साथ साथ में स्पीकिंग का भी आएगा। मिरर के सामने चाहे प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, रिश्तेदारों के साथ करो, परिवार के साथ करो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गई, सेशन कंप्लीट, यस। सो सेशन हमने कर दिया है कंप्लीट। और इसी के साथ इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लासेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। और ये कंसेप्ट बेहद ज़रूरी है जब हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा, आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो इस LWS जूनियर्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हर दिन आने वाले इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें।